सावन का आगमन हो चुका है, ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी कि महिलाओं के साथ जो है, क्योंकि भीड़ जब रहती तो उनके साथ चैन स्नैचिंग या छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने सिविल ड्रेस में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए काफी कंपनी लगाया हुआ है। जिधर रोपवे का कार्य हो रहा है उसे लोगों आने जाने में आगमन में दिक्कत हो रहा है, तो इस पे प्रशासन ने क्या ऐसा एक्चुअल आप देख रहे जयदेश न्यूज। जैसा कि आपको बता दें कि सावन का जो पर्व है वो शुरू हो चुका है, ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी है, कैसे भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है और कि महिलाओं को लेके क्या स्पेशल कोई व्यवस्था की गई है। हमारे साथ दशाश्वमेध के एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है जयदेश न्यूज में आपका। धन्यवाद। सर, जैसा कि सावन का आगमन हो चुका है, ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी, कैसे भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है? सावन में जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी सावन के 2 सोमवार हो चुके हैं, इसके अलावा आज 13 है। इस बार 4 सोमवार और 6 जो अन्य जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिन पर भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए लगातार सभी विभागों के साथ में समन्वय में बैठक की जा चुकी है। चाहे PWD हो, नगर निगम, उनके द्वारा समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जो हमारा ये गदौलिया और आसपास का क्षेत्र है, ये काफ़ी रश वाला क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा प्रेशर यहीं पर रहता है। तो यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है ताकि दर्शनार्थी जो है प्रॉपर लाइन लगकर जो है दर्शन करें। उन्हें ज़्यादा टाइम ना लगे, इसके लिए जो है बैरिकेटिंग की गई है ताकि सुव्यवस्थित ढंग से वो दर्शन कर सके। इसके साथ साथ में पार्किंग के लिए भी जो हमारे गदौलिया पे पार्किंग है, बेनिया की पार्किंग है, कुछ स्कूल भी चिन्हित किए गए हैं ताकि उनके लिए समुचित पार्किंग की व्यवस्था की जा सके। ट्रैफिक के लिए जो है प्रॉपर डाइवर्जन किया जा रहा है। साथ साथ में जो अतिक्रमण की वजह से जो लोगों को दिक्कतें आती थीं, उसके लिए भी लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। लोगों पे अभियोग भी पंजीकृत किए गए, जिन्हें बार बार चेतावनी दी गई, उसके बाद भी उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया था, तो उनके खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत किया गया। लगातार PS सिस्टम के द्वारा भी जो है लोगों को अवेयर किया जा रहा है। साथ साथ में ये अभी गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, वार्निंग लेवल पर है, और जो घाट है हमारे कट ऑफ हो गए हैं, तो वहाँ पर भी रश काफ़ी रहता है। वहाँ पे हम लोगों में जल पुलिस भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, जो PSC है वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। PS सिस्टम से हम लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि गंगा की जल स्तर बढ़ा हुआ है, लोग वहाँ पे ना जाएं। और इसके साथ साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका जो सामान रखने की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। शिविर भी बनाए गए हैं कांवड़ियों के लिए, लॉक रूम भी बनाए गए हुए हैं। तो लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और ये लगातार हम लोग जो है एरियल सर्विलांस के लिए ड्रोन का भी यूज़ कर रहे हैं। CCTV कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। जैसा कि आपने बात किया ड्रोन कैमरे से, और किस टेक्नोलॉजी से निगरानी की जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो? हाँ, तो ये जैसे अभी मैंने बताया कि जो सबसे एडवांस वर्जन के ड्रोन हैं, इसको हम लोग लगातार जो है उसके माध्यम से निगरानी कर रहे हैं। CCTV फुटेज है। साथ साथ में जो हमने सिविल ड्रेस में भी कई लोगों को जो है अपनी फोर्स को डिप्लॉय किया है, जिससे कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ या कोई अप्रिय स्थिति ना हो। सिविल ड्रेस में भी काफ़ी कंपोनेंट हम लोगों ने घाट और आसपास मंदिरों में लगाया हुआ है, जिससे कि किसी अप्रिय घटना ना हो। महिलाओं और बच्चों को लेके कोई विशेष सुरक्षा का आप लोग तैयारी किए हैं? और जैसे अभी बताया कि महिलाओं के साथ जो है, क्योंकि भीड़ जब रहती तो उनके साथ चैन स्नैचिंग या छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने सिविल ड्रेस में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए काफ़ी कंपनी लगाया हुआ है। और बच्चों और जो बुजुर्ग हैं उसको लगातार उनको जल्दी से दर्शन हो जाए, लाइनअप में उन्हें दिक्कत ना हो, तो इसके लिए भी हम लोग PS सिस्टम के माध्यम से लगातार अनाउंस किए जा रहे हैं। गदौलिया पे भी हम लोगों ने, और मंदिर के पास भी हम लोगों ने खोया पाया केंद्र भी बनाया हुआ है। कई लोग जैसे बाहर से आते हैं, खो जाते हैं अपने परिजनों से, तो लगातार हम लोग वहाँ से भी जो है अनाउंस करके जो खोए हुए लोग हैं उनको होने का कार्य पाने का भी कार्य कर रहे हैं। क्या बाकी टीमों के साथ भी आपकी बैठक हुई, जैसे ब्रिगेड हो गया, वन विभाग से, ऐसा कुछ? हाँ, सभी विभागों के साथ में जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है वो कई बार की जा चुकी है, और लगातार हम लोग टच में रहते हैं। बिजली विभाग के द्वारा भी जो है मीटिंग की गई। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उनकी इलेक्ट्रिक ऑडिटिंग
के लिए भी पत्राचार किया गया, उनके द्वारा कार्रवाई भी की गई। इसी प्रकार नगर निगम, पीडब्ल्यूडी सभी विभागों के साथ में समन्वय बैठक लगातार की जा रही है और सभी लोग एक दूसरे के साथ में टच में हैं। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि काशी में जब से बारिश हो रही है तो जलमग्न हो जा रहा है, उससे जो है वो जिधर रोपवे का कार्य हो रहा है उससे लोगों आने जाने में आगमन में दिक्कत हो रहा है, तो इस पे प्रशासन ने क्या अप्लाई किया है? इसलिए जो है श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो तो हम लोगों ने रमापुरा से जो श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं वो वन वे रखा हुआ है, उनको रमापुरा से जंगमबाड़ी होते हुए गडोलिया की तरफ जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को ज्यादा दूर भी ना जाना पड़े और वो आसानी से दर्शन कर लें। इसी प्रकार जो दर्शन करके आ रहे हैं वो रमापुरा से बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से वन वे किया हुआ है, एग्जिट और एंट्री हमारा अलग अलग है। तो रोपवे की वजह से किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है और श्रद्धालुओं को बहुत ज्यादा चलना भी ना पड़े, इसीलिए बहुत ही कम डिस्टेंस पे हम लोगों ने डाइवर्जन भी रखा है। कोई खास अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं? सभी को सावन के सभी सोमवार को बधाई, साथ साथ में जो आगामी त्यौहार हैं उनकी भी शुभकामनाएं। और सभी से पुनः ये अनुरोध रहेगा कि किसी भी प्रकार के बहकावे में या किसी भी प्रकार के कोई अवैध मांग आपसे की जाती है तो उसके बहकावे में ना आए। काशी में सभी का दर्शन सुगम तरीके से हो, यह पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर कोई पहली बार काशी आ रहा है उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जो काशी में श्रद्धालु आ रहे हैं उनका स्वागत है, अच्छे से दर्शन करें, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए कि सुगम दर्शन के लिए इस प्रकार का कोई जो अवैध पैसे की मांग की जाती है, इस प्रकार की यदि कोई मांग कर रहा है तो आप तत्काल पुलिस को सूचित करें। दर्शन बिल्कुल निःशुल्क है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई धन या पैसे की मांग नहीं की जाती है। सभी प्रकार के जो रेट्स है, चाहे फूल माला हो, चाहे आपके व्हील चेयर है, जो सुविधाएं काशी में आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाती है उसके लिए नगर निगम के माध्यम से रेट लिस्ट भी चस्पा की गई है, जगह जगह पे उसका डिस्प्ले भी किया जा रहा है। तो किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए, काशी में आए, सुगम दर्शन आपको अवेलेबल है, पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जैसा कि आपने सर को सुना कि अगर आप पहली बार काशी आ रहे हैं तो प्रशासन को सहयोग करें ताकि आपको किसी तरीके से भी दिक्कत न हो। काशी वासियों से भी अपील की गई कि किसी भी अफवाह पे न जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।